हेलो एवरीवन, मैं एके मेकओवर से आरती गुप्ता। तो चलिए बताती हूँ आपको कि फेस वैक्स कैसे करते हैं। तो जब भी आप फेस वैक्स करें तो क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव नहीं होनी चाहिए, उनको कोई एलर्जी नहीं होनी चाहिए। वो आपको पहले ही पूछना पड़ेगा क्लाइंट से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मिल्क वैक्स लिया है। आप चाहो तो बीन वैक्स या ब्राज़ीलियन वैक्स भी ले सकते हो फेस को वैक्स करने के लिए, आई मीन बाल हटाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मिल्क वैक्स लिया है। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो सेंसिटिव स्किन पे आप लिपोसेबल वैक्स यूज़ ना करें, क्योंकि लिपोसेबल जो वैक्स होती है वो स्किन निकाल देती है बहुत ज़्यादा, और आपकी स्किन पील हो सकती है, आपको रैशेज़ हो सकते हैं, आई मीन फेस जल सकता है। तो आप लिपोसेबल वैक्स अवॉइड करें फेस पर। तो आप बीन वैक्स यूज़ कर सकते हैं, ब्राज़ीलियन वैक्स यूज़ कर सकते हैं, हनी वैक्स यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत या एलोवेरा वैक्स जो नॉर्मल वैक्स होती है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल मिल्क वैक्स यूज़ कर रही हूँ। तो ये मेरी क्लाइंट है और इनके बहुत बाल, आई मीन बहुत ज़्यादा हेयर थे फेस पर। जब भी आप वैक्स करें तो सबसे पहले आपके पास जो वुडन का स्पैचुला होना चाहिए, और पट्टी आपको छोटी छोटी काटनी होती है। जैसे अब मैं अपर लिप्स कर रही हूँ तो अपर लिप्स पे आपको छोटी पट्टी यूज़ करनी है। आप चाहो तो एक पेपर पट्टी भी आती है, वो भी यूज़ कर सकते हो, वो फेस के लिए भी होती है। तो पेपर पट्टी भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इसी पट्टी से मेरा सैलून है तो मैं उसी पट्टी से ही वर्क करती हूँ। तो आपको वैक्स जब भी आप फेस पर लगाओ तो पहले हेयर की डायरेक्शन देखनी होती है। अगर कहीं बाल ज़्यादा है फेस पर, जैसे साइड में बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं, तो वहाँ पे आपको डायरेक्शन देखनी है। अब जैसे मैं नोज़ पे कर रही हूँ तो नोज़ पे तो कोई बाल होते नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है, डस्ट एंड डर्ट जो भी होता है वो निकल जाता है। कईयों के ब्लैक हेड्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं वैक्स से। इस वैक्स लेकिन से आपके जो डार्क ब्लैक हेड्स होते हैं वो नहीं निकलते। आपके उसके लिए आपको लिपोजेबल वैक्स या आप बीन वैक्स यूज़ कर सकते हो, ब्राज़ीलियन वैक्स यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपोजिट साइड में बालों की जो डायरेक्शन थी उसके अकॉर्डिंग वैक्स लगाया, और थोड़ा थोड़ा पोर्शन में बालों को खींच रही हूँ मैं। तो छोटी जगह पे आप छोटी पट्टी यूज़ करें और बड़ी जगह पे आप बड़ी पट्टी यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप वैक्स करें तो बालों की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपका हेयर होगा उसी डायरेक्शन में आपको वैक्स लगानी है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको पट्टी खींचनी होती है। और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप वैक्स अवॉइड ही करें। आप D10 पैक ले सकते हैं, ब्लीच करा सकते हैं। सेंसिटिव स्किन पे वैसे D10 पैक बहुत अच्छा होता है, आप ज़रूरी नहीं है कि वैक्स कराएं। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि वैक्स कराएं या D10 कराएं या ब्लीच कराएं। तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप D10 पैक भी यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पर, उससे भी बहुत अच्छा ग्लो आता है। हाँ, हेयर से क्या होता है कि हेयर ब्लैक होते हैं तो वो थोड़े विजिबल होते हैं तो अच्छे नहीं लगते। तो आपकी अगर स्किन नॉर्मल है, ठीक है, तो आप ब्लीच लें। वैक्स से क्या होता है कि हमारी स्किन थोड़ी लूज़ होती है। अगर आप बार बार वैक्स कराते हो तो हेयर की ग्रोथ तो खैर कम हो जाती है, लेकिन स्किन लूज़ होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए आप वैक्स को ज़्यादा अवॉइड करें। और आप D10 पैक सबसे बेस्ट, अगर मैं बताऊं वैक्स, ब्लीच और तो उसमें D10 पैक जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। तो D10 पैक आप ज़रूर यूज़ करें अपने फेस पर, वो बहुत अच्छा ग्लो आता है। तो ये देख सकते हैं आप इनका। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल लगा रही हूँ, क्योंकि वैक्स करने के बाद थोड़ी जलन होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ओके, बाय बाय।